प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 तक बात की थी और प्रैक्टिस के लिए भी कहा था। तो आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो कर लें। स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज की हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ऑलरेडी डाल के रखी हुई थी। और कल के टॉपिक में हम लोगों ने दशमलव के अलग अलग गुणों के बारे में देखा था, जिसमें एक तो इकाइयों को एक इकाई से दूसरी इकाई में इकाइयों का कन्वर्जन या जो बदलने की उसका तरीका है वो देखा था। इसके अलावा हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का जो गुणा है, गुणा कैसे करना है वो देखा था। तो आज हम लोग बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे देते हैं और उसका क्या तरीका रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/0.1, तो 1/0.1 लिखा है, तो जो हर है वो हमारा क्या है, दशमलव संख्या है। तो इसको क्या करेंगे, इसको बदल सकते हैं हम। कैसे बदल सकते हैं, इसको हम 0-1 मान लीजिए लिखा हमने, और ये जो दशमलव है ये हटेगा तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर एक 0 आएगा। तो इसको हम इन ऑल टोटल क्या लिख सकते हैं, 10। और ये एक पूर्णांक संख्या आई। ठीक है, ये मैंने सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए लिया है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आए। अब जैसे मान लीजिए एक मैं दूसरा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मान लो आपका है 2.4/1.2। ठीक है, तो अभी यहाँ आप देख रहे होंगे कि दोनों में ही जो है दशमलव के एक अंक के बाद जो है दशमलव जो है एक अंक के बाद लगा हुआ है दोनों ही संख्याओं में, चाहे वो अंश की संख्या हो चाहे वो हर की संख्या हो। तो मैं यदि दोनों तरफ से यदि दशमलव को डायरेक्टली भी हटा देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम 24/12 भी लिख सकते हैं, और इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, 12 दूनी 24। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी दशमलव संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है, ये क्या है कि 235.4/1, या तो 100 कर लीजिए या 1000 कर लीजिए या 10 कर लीजिए। ठीक है, तो यदि 100 से जब हम और भाग देंगे तो ये क्या कितना हो जाएगा, 2 दशमलव के बाद और आ जाएगा, तो 2.354 ये आ जाएगी संख्या। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अंश का भी मान दशमलव में है, यदि हर का मान यदि पूर्णांक संख्या है तो फिर जो हमारा वैल्यू या मान निकल के आ रहा है भाग देने के बाद वो भी दशमलव में निकल के आ रहा है। अब यदि 100 था तो डायरेक्टली हमने क्या किया कि यहाँ दशमलव को 2 स्थान खिसका दिया। यही यदि 10 होता तो 23.54 हो जाता। और दशमलव के बाद इसको पढ़ते कैसे हैं संख्या को, कि 2.354, ना कि 2.354। ऐसे नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद एक एक अंक को ही पढ़ना होता है, जो उसका पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, अब जिस तरह से हमने 100 में भाग दिया, इसी तरीके से हम 10 में भी दे सकते हैं, जो कि अभी बात की हम लोगों ने। इसी तरीके से 1000 से भी भाग दे सकते हैं। तो अगला जो आपका इसमें टॉपिक था वो यही था कि 100 से, 10 से, 1000 से हम कैसे भाग दे सकते हैं, किसमें, दशमलव संख्याओं। तो उसके ऊपर एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या में भाग। तो यदि देखा जाए तो हम इस संख्या को भी उसी तरीके से दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या का भाग हमने किस में दिया है, दशमलव संख्या में दिया है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे जैसे हमें बुक कहे या फिर जैसे जैसे हमें एक एक करके बताया जाए, हमें उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है।
लेकिन यदि एक ही एग्जाम्पल में यदि 2-3 चीज़ें या दो टॉपिक यदि हो रहे हैं तो क्यों नहीं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, चीज़ों को समझना। ठीक है, तो मान लीजिए एक हम और नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए 6.4/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/20। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.2। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो गया। अभी क्या है, इसको हम और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम 2 के ही पहाड़े से ब्रेक करते हैं। 32/10 और 10 का भाग यदि 32 में भी दोगे तो कितना आएगा, केवल दशमलव का एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 3.2। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसके बाद प्रयास करने वाले जो टैब हैं वो 1-2 टैब हैं एक्सरसाइज के लिए। उसमें केवल और केवल यही बताया गया है कि पूर्णांक संख्या से आप कैसे भाग देंगे। इवन पूर्णांक संख्या में भी कैसे भाग देना है वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मेन हमें ये देखना है कि दशमलव संख्याओं में दशमलव किस स्थान पे है। तो यदि अंश वाले में है तो हर वाले में इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 इंटू 10,000 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। और यदि हर में है तो अंश में 10 का गुणा 100 का, जितने अंक पे जो है दशमलव लगा होगा उतने का ही गुणा कर दो। ये एक सरल तरीका है। अब इसमें हमें औसत के बारे में भी लिखा हुआ है। तो औसत का क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए एक संख्या है 4 और एक संख्या है 6। इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसको हिंदी में औसत बोलते हैं। तो जब 2 संख्याएं हैं तो इन 2 संख्याओं का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। और ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, बटा 2। यही यदि 3 संख्याएं होती तो बटा 3, तीनों को जोड़ने के बाद बटा 3। यही 4 होती हैं तो चारों संख्याओं को जोड़ के बटा 4। तो ये कितना हो गया, 10/2। संख्या कितनी आ गई, 5। तो जो एवरेज या औसत निकल के आया किसका, इन 2 संख्याओं का, वो कितना आया, 5। ठीक है, अधिकतर सम संख्या के केस में या फिर 2 या 2 से ज़्यादा दो संख्याओं के केस में आप जब भी औसत देखेंगे तो वो दोनों के बीच की ही संख्या आएगी। ना वो छोटी संख्या से कम हो सकती है, ना वो बड़ी संख्या से ज़्यादा हो सकती है। तो इस बात को याद रखिए। अब जिस तरीके से हमने पूर्णांक से भाग की बात कही थी, सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या है, और दशमलव से दशमलव संख्या में भाग देना। तो अब हम कैसे देंगे, जैसे मान लो यही मैं ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बस इसमें क्या करूँगा, 2 की जगह 2.0 कर दूँगा। ठीक है, तो यदि मैं 2.0 करूँगा तो 1 दशमलव से 1 दशमलव चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, 64.20। इसका रिजल्ट भी क्या आ गया, 3.2। वही कैसे, 32/10 से। तरीका वही है। ठीक है, या मान लीजिए दशमलव मैं दूसरी जगह लगा के आपको बताता हूँ कि यदि मान लीजिए मैंने 6.4/0.2 किया है, अब उत्तर कैसे आएगा। तो दोनों जगह यदि दशमलव है तो क्या करेंगे, दोनों यदि एक ही स्थान पे है तो आपस में वो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/2। तो ये क्या हो गया, 32/1, या फिर इन ऑल टोटल हम 32 ही बोल सकते हैं।
ठीक है, तो जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं का दशमलव संख्या में भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर भी जो है प्रयास करने वाला टैब है, तो हमें बीच बीच में हल के साथ जो है कुछ और भी प्रश्न दिए हुए हैं जो कि त्रिभुज के ऊपर है, या फिर मान लीजिए बहुभुज के ऊपर है। बहुभुज मतलब या तो 4 भुजाएं हैं, या 5 भुजाएं हैं, या 6 का, षटभुज का। लेकिन सभी में जो अभी हमारा उद्देश्य है वो क्या है कि दशमलव संख्याओं के साथ हम कैलकुलेशन या गणना कैसे करते हैं, उनको दशमलव को यदि पूर्णांक में बदल लेंगे तो उनको बदलते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं, उनका आपस में भाग कैसे करते हैं, तो केवल पूरे में अभी यही बताएगी, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है। और उसके बाद प्रश्नावली आपकी कौन सी आएगी, दो दशमलव सात, ठीक है। तो 2.7 में भी क्या है कि पूर्णांक संख्या से कैसे भाग देते हैं, फिर आपका जो है 10 से 100 से या 1000 से कैसे भाग देते हैं, फिर इसके बाद पूर्णांक का दशमलव से कैसे भाग देते हैं, या फिर पूर्णांक में जो है दशमलव से कैसे भाग देते हैं। तो यही है, यही सारी चीज़ें, नया कुछ भी नहीं बताएगा, ठीक है। और इसके बाद अभी जो है हर चैप्टर में या टॉपिक में एक सेक्शन और भी है कि हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा, या इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। तो चैप्टर में क्या है, जैसे चैप्टर का नाम है हमारा भिन्न एवं दशमलव, क्या है, भिन्न एवं दशमलव। तो इस चैप्टर में हमने भिन्नों के बारे में देखा, इस चैप्टर में हमने दशमलव के बारे में देखा। भिन्नों में भी भिन्न का जोड़ना है, घटाना है, भिन्न का गुणा है, भिन्नों का आपस में भाग है, भिन्नों की आपस में तुलना है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि दो अलग अलग इकाइयों की संख्याओं को एक ही इकाई में बदल के किस तरीके से उनकी तुलना कर सकते हैं, किस तरीके से उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उनकी गणना कैसे कर सकते हैं, उनका मान कैसे निकाल सकते हैं, फिर ऐसे ही दशमलव संख्याओं में भी जोड़ कैसे सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं, भाग कैसे दे सकते हैं, दशमलव संख्याओं का पूर्णांक में या पूर्णांक का दशमलव में। तो है यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके साथ ही आपका प्रश्नावली 2.7 के साथ ही और जो चर्चा वाला सेक्शन है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी, पूरी एक्सरसाइज देखी आपकी, पूरा चैप्टर देखा, तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, और जहाँ पे भी कोई भी कैसी भी समस्या है, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल को लेके है, या मान लीजिए परिमाप को लेके है, तो यदि आपको सूत्र किताब में नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे यदि मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं मिल पाते हैं, आप लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं, तो फिर उसका जो हल या सॉल्यूशन है वो हम लोग आपको देंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करो, और चैप्टर 2.2 चैप्टर जो आपका दूसरे नंबर का है भिन्न और दशमलव वाला, तो वो जो है यहाँ पे एंड होता है।